नाम प्रतिभा है। मैं यूपी के अमेठी ज़िले से आती हूँ और मेरी दीदी यहाँ पे रहती है, तो मैंने तैयारी किया फिजिकल की यहाँ से पास में आ जाओ। और मैंने पहले चंडीगढ़ पुलिस की तैयारी की थी। फिर उसके बाद मुझे तो लॉन्ग जंप हाई जंप पता ही नहीं था कैसे होता है। रनिंग तो मैं थोड़ा बहुत करती थी, बट लॉन्ग जंप हाई जंप मुझे नहीं पता था। मुझे इतना सा भी कूदने नहीं आता था बिल्कुल भी। तो सर ने मुझे थोड़ा थोड़ा बताया और मैं चंडीगढ़ पुलिस का फिजिकल पास कर लिया। फिर उसके बाद मैं फाइनल लिस्ट में रह गई क्योंकि उसमें सीट बहुत कम थी और मैं 2-4 नंबरों से रह गई। फिर उसके बाद 1 महीने बाद दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम लगा हुआ था। फिर मैंने तैयारी किया, थोड़ा थोड़ा तैयारी किया। उसके बाद मैं फिजिकल करके यहाँ जाती थी तो मैं सो जाती थी। मैंने उस टाइम इतना सोया है, फिर भी मैं एग्ज़ाम निकाल ली किसी तरीके से। फिर उसके बाद 13 दिन का टाइम मिला था दिल्ली पुलिस के फिजिकल के लिए। 13 दिन का टाइम। 31 दिसंबर को मेरा रिजल्ट आया था और उसके बाद 13 तारीख से स्टार्ट था फिजिकल। फिर सर भी गाँव गए थे। फिर मेरा वही चंडीगढ़ पुलिस में जो मैंने सर के साथ किया था, मेरा वही सब वहीं से वर्कआउट बताया, वहीं से, और ये करती रही प्रॉपर। हाँ, सर ने मुझे वहीं से बताया। फिर मैं करती रही। यहाँ पे आके मैं 1 घंटे 1.5 घंटे में अकेले अपने आप, मेरे पास मतलब कोई उस सर्दी में आता ही नहीं था। मैं अकेले वहाँ पे करती थी। फिर उसके बाद मैं रनिंग करती थी। मुझे रनिंग का पता नहीं था कि मेरा 1600 मीटर 6 मिनट में बढ़ रहा है। 7.5 मिनट में मैंने एकदम आराम से वहाँ सबसे फर्स्ट मैंने रनिंग किया था। वो ट्रेलर अभी देख लिया होगा, मैंने बोला था स्लो दौड़ना है, उसमें फास्ट दौड़ रही थी। एकदम फर्स्ट पे मैं रही थी। फिर उसके बाद कितने पे 7:27 में मैं वहाँ पे एकदम सबसे फर्स्ट पे रनिंग निकाली। तभी तो मुझे डाउट था कि मैं उसमें हूँ कि नहीं हूँ। फिर जब सबको निकाला तो 100 लड़कियों में 21 बच्ची पास हुई थी वहाँ पे दिल्ली पुलिस में। अभी टफ था ना चैलेंज, हाँ। अभी टफ चैलेंज था। 100 में से 21 पास में उसमें से आई है। फिर उसके बाद लॉन्ग जंप हुआ। फिर उसके बाद मैं लॉन्ग जंप हाई जंप तो मुझे पता था कि सर इतने अच्छे से करवाए हैं, तो लॉन्ग जंप हाई जंप मुझे कोई हो नहीं। बस कल मुझे रनिंग जब तक नहीं हुई तब तक मैं रनिंग के लिए इतना डर रही थी कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों से। फिर उसके बाद जब मैं एक बार में मेरी हाई जंप तो बिल्कुल पता ही नहीं चल रही थी कि हाई जंप लॉन्ग जंप वहाँ पे कैसे करवा रहे हैं। इसलिए नहीं चली क्योंकि इसकी जितनी डिमांड थी ना, उससे हम 1 फीट ऊपर लेके चल रहे थे। हाँ। यहाँ पे स्ट्रगल करवाया, वहाँ पे इसको सब इजी हो गया। मुझे रनिंग का भी पता नहीं चल रहा था। मतलब एकदम आराम से जैसे लगा सारी लड़कियाँ तेज़ी से चिल्ला रही हैं, इतना परेशान हो रहे हैं, लेकिन मैं बिल्कुल आराम से। फिर उसके बाद मैं करके आई। फिर मैं फ़ोन भी नहीं लेके गई अंदर। फिर बाहर मैंने बताया कि सर को बताया, सर मेरा हो गया। फिर मेरा सब कुछ हो गया है दिल्ली पुलिस में। अब मेरी कल ज्वाइनिंग, मैं ज्वाइनिंग लेटर लेके आई हूँ। अगर आप लोग देखो ये देखो दीदी का ज्वाइनिंग लेटर है। क्लैपिंग करो सभी लोग। तुम सबको भी अपना ज्वाइनिंग लेटर लेके आना है ऐसे ही, है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया, वेल डन। आप लोगों को पता है मतलब बहुत लोग खींचेंगे। मैं स्टार्ट की थी ना तो मुझसे बिल्कुल कुछ हो ही नहीं पाया। इतने पैर में मेरे दर्द, दोनों पैर में इतने दर्द। सर को मैं मेरी रोज एक परेशानियाँ रहती थी। सर मेरा ये पे दर्द हो रहा, मेरा ये दर्द हो रहा। सर बोली सब हो जाएगा बेटा। जब तक मैं यहाँ आती थी मेरे रोज कहीं ना कहीं दर्द से जीतना है, सबसे मेन तो यही है। एक दिन जैसे ये देखो दर्द इसको हुआ, इसने एब्सेंटी मार दी। ये नहीं करना है, दर्द से ही जीतना है हमें। दर्द हो रहा है, यहाँ पे आ जाओ, मेरे सामने आ जाओ, हम देख लेंगे, है ना? जो भी होगा, घर पे नहीं बैठना है। बस सही डायरेक्शन में जाना है। बस मैं बहुत सही टाइम पे बहुत अच्छे टीचर को मैंने चुना, क्योंकि मैं आई यहाँ पे। मैं लॉन्ग जंप ऐसे धीरे धीरे करके मैं करती थी। मुझे पता ही नहीं था लॉन्ग जंप क्या। मैं सोचती थी मुझसे नहीं। मैं कितनी बार मैंने रोया है, कितनी रातें मैंने रोया बहन स्टार्ट करते हुए। सब लोग बस ये मत पीछे मत होना। मैं एक दिन तो ऐसा हुआ कि मैं पढ़ते सो गई रात को। फिर उसके बाद मैं दवा खाना भूल गई। अब मैं एकाएक 3 बजे उठी, 3 बजे सुबह। फिर उसके बाद मैंने सोचा मैं तो दवा खाई ही नहीं हूँ, अब मैं रनिंग कैसे करूँगी मॉर्निंग में। मैं बिना कुछ खाए पिए बस मैं उठाई, एक पूरा खा लिया मैंने। फिर मेरा भाई देखा, मुझे बोला तू खा ली दवा? कहा तू मर जाएगी ऐसे कर। मैं कुछ नहीं होगा मुझे, मेरे सर ने बोला तुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, फिर मैं आके सर को बताई। सर मुझे बहुत डांटे कि ऐसे नहीं खाने दवा, एक दिन नहीं करोगी तो कुछ नहीं होगा, रिलैक्स भी करना चाहिए। तो बस सब लोग पीछे मत होना, सब लोग बस आगे। तुमको बहुत लोग ऐसे कहेंगे कि तुम नहीं कर पाओगे, लेकिन तुम्हें करना ना, तुमको पता है तुम कैसे करोगे। आपको बिलीव रखना है, कॉन्फिडेंस रखो, है ना? रिजल्ट आपके सामने है ना? हम कोई बहुत पुराने यहाँ पे कोच भी नहीं है, स्पष्ट बताते हैं आपको। बस ये है कि सिलेक्शन हुए बच्चों के, हमने वर्कआउट करवाए, हमें अच्छा लगा और हमें पता चला कि किस तरीके से वर्कआउट करवाने, है ना? उसी से है। अगर कोई तुम्हें डिमोटिवेट करता है ना कि हाँ नहीं, तो उससे मतलब नहीं है। आपको रिजल्ट देखना है और अपनी मेहनत करनी है, ठीक है? वैसे हम कोई कोच नहीं है, आपके भाई है।
ठीक है। बस। और आपको सब कुछ बता दिया हमने, फीस के बारे में भी क्लियर करके बताया। जो गर्ल्स हैं वैसे तो 1000 रुपये चार्ज चल रहा है, ठीक है। गर्ल्स का एकदम फ्री है, सिर्फ डिसिप्लिन मैंने कुछ नहीं दिया है सर को, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं दिया है। तुम्हारा सिर्फ डिसिप्लिन चार्ज बताया मैंने अभी 250, वो भी किस लिए कि एक डिसिप्लिन बना रहे और तुम्हें भी लगे कि हम कहीं पे जा रहे हैं, है ना। जो वो भी नहीं दे सकता है ना, उसके लिए वो भी फ्री है। मेरे से पर्सनल बात करें, मैं किसी को बताने वाला भी नहीं हूँ कि नहीं ये नहीं दे रहा है, ये दे रहा है, ठीक है। तो सभी लोग पर्सनल बात करोगे, जो नहीं भी दे सकता है उसको भी वर्कआउट करना है। और ऐसा नहीं है कि हम उसको अलग नज़र से देखेंगे, मेरे लिए सब सेम है ना, क्योंकि हम भी उस सिचुएशन से बाहर आए हैं, ठीक है। बाकी वाइज का हमने बोल रखा है 1000 रुपये चार्ज है, अभी हम सिर्फ 500 रुपये ले रहे हैं, ठीक है। जो फिजिकल कर रहे हैं उनका बता रहे हैं, और फिजिकल क्वालिफाई होने के बाद अपनी ईमानदारी से दे दोगे तो बेटर है, वरना मेरा कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। और जो बच्चे आ रहे हैं उनका 250 चार्ज है, ठीक है। जो दे सकते हैं, जिनको जो नहीं दे सकते मेरे से पर्सनल बात करो। और मेन है, सबसे मेन डिसिप्लिन है। आप चार्ज नहीं भी दे पा रहे हो, डिसिप्लिन का ही चार्ज है ये। आप रेगुलर आओगे 30 के 30 दिन कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है। तो सबको क्लियर करके बता दिया है। और आज ही जाके अपने अपने व्हाट्सएप से मेरे पास अपना अपना आधार कार्ड जरूर भेज देना, ठीक है, और एक पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है। और फीस जल्दी से जल्दी जो दे सकते हैं दे दें, पे कर लें और अपना वर्कआउट करो। इससे मेरे को भी कॉन्फिडेंस हो जाए कि आप रेगुलर आओगे तो हम आपको और मेहनत से कराएंगे और अच्छे से कराएंगे, ठीक है। रेगुलरिटी रखना। अगर हम 2 दिन के लिए एब्सेंट हो रहे हैं तो हम जिससे भी कहेंगे कि ये भाई ये आएगा, ये वर्कआउट कराएगा, तो उसके साथ आके अच्छे से पूरे डिसिप्लिन में वर्कआउट करना, ठीक है। 1-2 दिन का अगर कोई भी बात होती है, कुछ भी बीच में होता है, क्योंकि हम रेस्ट नहीं देंगे ज़्यादा, ठीक है। बाकी आपको लगता है अगर कंफर्ट नहीं है उसके साथ में, तो हम इतना आपको करा रहे हैं वर्कआउट, आपको यही प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अच्छे से करना है सभी को। तो दीदी के लिए एक बार ताली बजाओ अच्छे से जोरदार, ठीक है ना। आप लोग भी ऐसे ज्वाइनिंग लेटर, दीदी तो लड्डू लेके आ गई, अभी ये बार लड्डू लेके आएगी। चलिए ले, सबसे ज़्यादा मेहनत तो तूने ही करी है इसके लिए।